नमस्कार फरीदाबाद। एक और चौराहे का नवीनीकरण किया गया है। इनफैक्ट अभी काम चल ही रहा है। हम आपको बताते चलें कि इस बार जो नवीनीकरण किया गया है वो है बीके चौक का। और इस बार जो मूर्तियां लगाई गई हैं, जो भव्य मूर्तियां, जो भव्य स्टैचू लगाए गए हैं, उनके बारे में जानकर आपका मन श्रद्धा भाव से भर जाएगा। आपका जो मस्तक है इन मूर्तियों के आगे बार बार झुकने को दिल करेगा फरीदाबाद। और बताते चले हम आपको, ये जो बीके चौक पे मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये जो भव्य मूर्तियां लगाई गई है, ये देख सकते हैं भव्य प्रतिमा। ये है माता गुजरी और उनके साथ है जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की। फरीदाबाद इनका इतिहास बताते चले हम आपको। हालांकि सिख धर्म के जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं, हिंदू धर्म में भी काफ़ी लोग जानते हैं इनके बारे में, लेकिन ये दो वो साहबजादे हैं, ये वो गुरु के प्यारे हैं कि जिनको अपना धर्म ना छोड़ने की एवज में जीते जी काफिरों ने दीवार में चुनवा दिया था। जी हाँ फरीदाबाद, ये वो दो प्यारे हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्यारे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, और ये माता गुजरी श्री गुरु गोविंद सिंह की माता जी और श्री गुरु तेग बहादुर जी की धर्मपत्नी, जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को प्रेरित किया अताताइयों के खिलाफ लड़ने के लिए। और ये दो प्यारे जिनके बारे में हमारा ग्रंथ साहब जो है एक तरीके से भरा पड़ा है कि भाई कैसे इन दोनों साहबजादों ने, इनको आताताइयों ने इतना परेशान किया कि भाई आप अपना धर्म छोड़ के जो है हमारा धर्म कबूल कर लो, लेकिन वो अंत तक नहीं माने। और फिर उस क्रूर शासक ने जो है जीते जी इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया था फरीदाबाद। ये बात 1700 ईस्वी की है। और आज फरीदाबाद के बीके चौक पर आप देख सकते हैं माता गुजरी और फतेह सिंह और जोरावर सिंह की ये भव्य प्रतिमाएं लगाकर एक तरीके से सिक्खी इतिहास को यहाँ पे दोहराया गया है। हालांकि अभी इसका नवीनीकरण होना बाकी है। ये जो नीचे आप चबूतरा देख रहे हैं, यहाँ पे टाइलें वगैरह लगेंगी और इसका अभी और काम रहना बाकी है। और इनका दीदार जो है, इन भव्य मूर्तियों का दीदार जो है, आप सामने से आके, आप उधर मेट्रो साइड से 1 नंबर से आते हैं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ही आप इनका भव्य दीदार कर सकते हैं, माता गुजरी और दोनों साहबजादों का। ये सिख धर्म के प्रतीक का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, बहुत बड़ा एक प्रतीक है सिख धर्म का। और हमारे वाहेगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी मुसलमानों के खिलाफ, जब उस टाइम बड़े आक्रांता होते थे, उनके खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी थी और हमारी कौम को उन्होंने बचाया था, बड़ी बहादुरी से लड़े थे, अपनी भी कुर्बानी दी थी। और ये जो नन्हे साहबजादे जिनकी उम्र 9 से 7 साल की थी, उस समय इन्होंने भी कुर्बानी दी थी। और जो कहते हैं कि इनको, माता गुजरी और इन दोनों साहबजादों को 3 दिन तक इतनी ठंडी जगह पे रखा गया था कि वहाँ पे 1 मिनट के लिए भी खड़े होना अकल्पनीय था। लेकिन फिर भी इन साहबजादों ने जो है हार नहीं मानी, दूसरा धर्म कबूल नहीं किया और अपने धर्म की आन की रक्षा करते हुए ये दोनों साहबजादे जिंदा ही दीवारों में दफन हो गए थे फरीदाबाद। और आज उन्हीं की याद में थी। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का भी। हालांकि कई लोग क्रेडिट दे रहे हैं सीमा त्रिखा जी को भी, धनेश अदलखा को भी, और कहते हैं कि भाई उन्होंने बनवाया। चलिए, किसी ने भी बनवाया हो, लेकिन चौराहों का ऐसा नवीनीकरण वाकई वंदनीय है। इन मूर्तियों के लिए भी
और हम प्रणाम करते हैं उनको भी जिन्होंने इनको बनाने में सहयोग दिया है। और फरीदाबाद इसी की तर्ज पे ही कल हमने आपको दिखाया था कि ESI चौक पे भी एक किताब चौक बनाया गया है जिसको बोलते हैं, और भी चौकों का जो है नवीनीकरण किया गया है। जो चिमनी बाई चौक है उसका भी नवीनीकरण किया गया है। इधर जो नीलम चौक है इस साइड में उसका भी नवीनीकरण किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी मूर्ति लगाई गई है। लेकिन फिलहाल जो ये मूर्तियां लगाई गई हैं, मन श्रद्धा से झुक जाता है फरीदाबाद। आपने गाथाएं बहुत सुनी होंगी, हालांकि खाली सिख धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म में भी जितना ज्यादा गुरुद्वारे फरीदाबाद में है ना, कहते हैं तो उतनी अमृतसर में भी नहीं है। तो ये एक धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा है, एक मेल जोल का भाव है, जो कि एक अच्छी बात है। और आज उसी अच्छाई को दर्शाते हुए प्रशासन ने यहाँ पे देख सकते हैं भव्य मूर्तियां दोनों साहबजादों की और माता गुजरी श्री गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी और श्री गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु जी पातशाह जी की माता जी है जो उनकी यहाँ पे बादशाह खान चौक पे भव्य मूर्तियां लगाई गई हैं। हालांकि जब इनका काम चल रहा था फरीदाबाद, हम भी यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे इस रास्ते को भी बंद किया हुआ था क्योंकि ये मूर्तियां टूट भी सकती थी। बड़े आराम से प्रशासन ने इसके लिए 4-5 घंटे इस रास्ते को बंद रखा था। और ये सामने आप देख सकते हैं 1 नंबर मेट्रो मोड़ से ये रास्ता आता है और मेट्रो मोड़ से आते हुए इन भव्य मूर्तियों का दीदार होता है। हालांकि बाद में शायद इनके शिलालेख पे नाम भी लिखा जाए, क्योंकि कई लोग हमारे से पूछ भी रहे थे कि भैया किन की मूर्तियां हैं, तो भैया बताते चले ये गुरु गोविंद सिंह के 2 साहबजादों की और माता गुजरी की भव्य मूर्तियां बादशाह खान चौक पे लगाई गई है। नमस्कार।